रैदास जी के दोहे हिंदी अर्थ सहित। रैदास के दोहे अर्थ सहित। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत में कई बड़े संत और महात्मा हुए हैं। इन महान संतों में रविदास जी का भी एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान पर रहा है। संत रविदास जी ने हमेशा लोगों को जातिवाद को छोड़कर प्यार से रहने की सलाह दी है। संत रविदास जी ने हमेशा अपने दोहों और रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर किया है। संत रविदास जी ने सभी को भगवान की भक्ति करके सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। इन्होंने सभी लोगों को एकता के सूत्र में चलने का भी विशेष प्रयास किया है। संत रविदास जी और भी अपने कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि गुरु रविदास, रोहिदास मुख्य है। आपको बता दें कि संत रविदास जी अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आज हम आपको इस पोस्ट में संत रविदास जी के दोहों को सार सहित बताने जा रहे हैं। रन दिन राम, सो भक्ता भगवंत सम, क्रोध न व्यापे काम। संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से भक्ति में ही शक्ति होती है, इसका वर्णन कर रहे हैं। रविदास जी कहते हैं कि जिस हृदय में दिन रात राम के नाम का ही वास होता है, वो हृदय स्वयं राम के समान होता है। वे कहते हैं कि राम के नाम में ही इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता और कभी भी काम भावना का शिकार नहीं होता है। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म लेने से ऊंच नीच नहीं होता है। इंसान के कर्म ही होते हैं जो उसे नीच बना देते हैं, अर्थात इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। एक है साधे सब सध, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींचबो, फूले फले अगाया। संत रविदास जी कहते हैं कि सभी कामों को यदि हम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें कभी उनमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी पेड़ की एक एक टहनी और पत्ती को सींचा जाए और उसकी जड़ को सूखा छोड़ दिया जाए तो वह पेड़ कभी फल नहीं दे पाएगा। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तज्जियो आस। कर्म मानुष का धर्म है, सद्भाख्य रविदास। रविदास जी का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना रहना चाहिए, उससे मिलने वाले फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो उसका फल मिलाना भी हमारा सौभाग्य। जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात। रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इस दोहे में संत रविदास जी कहते हैं कि केले के तने को छिला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता और पत्ते के नीचे पत्ता मिलता है और अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बंट गया है। उनका कहना है कि इन जातियों ने इंसान को बांट दिया है। अंत में इंसान भी खत्म हो जाता है, पर जातियां खत्म नहीं होती है। संत रविदास जी कहते हैं कि जब तक जातियां खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक नहीं हो सकता है। जा देखे घिन उपजे, नरक कुंड में बास, प्रेम भगति सो उधरे, प्रकट जन रविदास। रविदास जी कहते हैं कि जिस रविदास को देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिनका निवास नरक कुंड के समान था, ऐसे रविदास का ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना सच में फिर से उनकी मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हो गई है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवन सहज स्वरूप। इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि भगवान हमेशा एक स्वच्छ और निर्मल मन में निवास करते हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का बैर, लालच या द्वेष नहीं है तो आपका मन भगवान का मंदिर, दीपक और धूप के समान है। इस प्रकार के लोगों में ही भगवान हमेशा निवास करते हैं। कृष्ण करीम, राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा। वेद कते कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा। संत रविदास जी कहते हैं कि भगवान एक ही है। उनके राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम और राघव अलग अलग नाम हैं। सभी वेद, कुरान और पुराण जैसे सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया हुआ है और ये सभी ग्रंथ ईश्वर की भक्ति का पाठ सिखाते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना,
को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जस को, नहीं रवि सके बचाया। संत रविदास जी कहते हैं कि मुश्किल परिस्थिति व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता है। उस समय उसके द्वारा कमाई गई दौलत या संपत्ति ही उसके लिए सबसे मददगार होती है। ठीक उसी प्रकार सूर्य भी तालाब का पानी सूख जाने पर कमल को सूखने से नहीं बचा सकता है। हरी सा हीरा छान के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाहेंगे, सत भाषाए रविदास। इस दोहे में संत रविदास जी कहते हैं कि जो लोग हीरे जैसे बहुमूल्य हरि को छोड़कर दूसरी चीजों की आशा रखते हैं, उन लोगों अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। अर्थात ईश्वर की भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना बिल्कुल व्यर्थ है। कह रविदास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपिल खावे चुनी खावे। संत रविदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति व्यक्ति को अपने भाग्य से प्राप्त होती है। यदि मनुष्य में थोड़ा सा भी घमंड नहीं है तो वह जरूर ही अपने जीवन में सफल होता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार एक विशालकाय हाथी शक्कर के दानों को बिन नहीं सकता है और एक छोटी सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बिन पाती है, इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में बड़पन का भाव त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इस दोहे में संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि किसी को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए कि वह किसी पूजनीय पद पर है। यदि उस व्यक्ति में उस पद के अनुसार पूजनीय गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पूजनीय पद पर तो नहीं है पर उसमें पूजनीय गुण है तो उसे अवश्य ही पूजना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस दोहे में रविदास जी कहना चाहते हैं कि जिसका मन पवित्र होता है उसके बुलाने पर माँ गंगा भी एक कठौती में भी आ जाती हैं। यहाँ पर कठौती से मतलब चमड़ा भिगोने के लिए पानी से भरे पात्र से है। रैदास के पद पदावली रैदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो की अंगन बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जो की ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सोहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब मैं हार्यो रे भाई रैदास, थकित भयो सब हाल चाल टें, लोग न वेद बढ़ाई। टेक थकित भयो गाय नरु नाचन, था की सेवा पूजा। काम क्रोध ते दे थकित भई, कहूँ कहाँ लून दूजा। एक रान म जन हो न भगत कहाऊं, चरण पखालू न देवा। जोई जोई करो उल्टी मोही बाध, ताटे निकटी न भेवा। दो पहली ज्ञानन का किया चांदना, पीछे दिया बुझाई। सुनी सहज में दो त्यागे, राम कहूँ न खुदाई। तीन दूरी बस षटक्रम सकलरु, दूरिप कीन है सेव। ज्ञान ध्यान दो दूरी कीन है, दूरिप छाड़े तेव। चार पंचु थकित भये जहाँ तहाँ स्थिति पाई। जा करनी में दौड़ो फिर तो, सो अब घट में पाई। पाँच पंचु मेरी सखी सहेली, तिनी निधि दई दिखाई। अब मन फूली भयो जग महिया, उल्टियाप में समाई। छह चलत चलत मेरो निज मन था क्यों, अब मोह पे चलियो न जाई। साई सहजी मिलियो सोई सन्मुख, कहे रैदास बताई। सात तेरा जन काहे कौर बोले रैदास, तेरा जन काहे कौर बोले। बोली बोली अपनी भगति क्यों खोले। टेक बोल बोलता बड़े बियाधी, बोला बोले जाई। बोले बोला बोल कौर पकड़े, बोल बोले को खाई। टेक बोले बोल माननी परी बोले, बोले बेद बढ़ाई। और में धरी धरी जब ही बोले, तभी मूल गवाई। दो बोली बोली और ही समझावे, तब लग समझी नहीं रे भाई। बोली बोली समझी जब बूझी, तब काल सहित सब खाई। तीन बोले गुर अरु बोले चेला, बोलिया बोल की परमिति जाई। कहे रैदास थकित भयो जब, तब ही परम निधि पाई। चार राम जन हूँ उनन भगत कहाऊं रैदास, राम जन हूँ उनन भगत कहाऊं, सेवा करो न दासा। गुनी जोग जग्य कछु न जानू,
ताटे रहूं उदासा। टेक भगत हूँ वह तो चुड़ै बढ़ाई, जो करौन जग मानने। गुणी हूँ वांटे गुणी जन कहें, गुणी आपको जानने। एक ना मैं ममिता मोह न महिया, ए सब जाहि बिलाई। दो जग भिस्त दो समी करी जानू, दहुआ तै तरक है भाई। दो मैं ते ममिता देखी सकल जग, मैं ते मूल गवाई। जब मन ममिता एक एक मन, तभी एक है भाई। तीन कृष्ण करीम रानमा हरि राधो, जब लग एक एक नहीं पेख्या। वेद कते कुरानन पुराननी, सहजी एक नहीं देखया। चार जोई जोई करी पूजे, सोई सोई काची, सहजी भाव सती हुई। कह रैदास में ताही को पूजो, जा कई गाँव न ठाव न नानमा नहीं कोई। 5 संत रविदास जी ने अपने दोहों से समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है और अपने दोहों से लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार किया है। इसके साथ ही लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि यह रैदास के दोहे अर्थ सहित पसंद आए होंगे। इन्हें आगे शेयर जरूर करें। आपको ये कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।